आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में सफलता का सूत्र है। आज आईआईटी चेन्नई में दक्षिणापथ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा, ताकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ने वालों की दर कम हो। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा में कौशल पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा से कौशल शिक्षा विषय को लागू किया गया है। कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इनमें गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर रांची एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। कुड़मी आंदोलन के कारण हावड़ा दिल्ली मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित होने से कोडरमा जिले के यात्री परेशान हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कुड़मी आंदोलन के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे प्रदर्शन का व्यापक असर कोडरमा में भी देखा जा रहा है। आंदोलन के कारण रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कोडरमा में भी रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। ट्रेनों की आवाजाही बंद होने के कारण हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल सुबह से ही हजारों यात्री कोडरमा स्टेशन पर फंसे हुए हैं, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राजधानी रांची के खेल गांव में चल रहे 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 डिफेंस एक्सपो का आज समापन हो रहा है। सेना की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में 3 दिनों तक लोगों ने हथियारों और मॉडिफाइड व्हीकल के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई भारत की स्वदेशी मिसाइल आकाश को भी करीब से देखा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज महालया है, इसे लेकर राजधानी रांची के दुर्गा बाड़ी समेत राज्य भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाएगा। कल से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महालया के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। गिरिडीह में नाले में गिरे 2 वर्षीय बच्चे की तलाश में लापरवाही से नाराज लोगों ने बड़ा चौक पर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप था कि देर रात 11 बजे ही रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया, जबकि बच्चा तब तक नहीं मिला था। इस बीच बच्चे का शव घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत से बरामद हुआ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में साइक्लोथॉन शुरू हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि युवा शक्ति आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रेरणा है और जो फिट है वही हिट है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का हम सब ने जो सपना देखा है, उस सपना को पूरा करने का काम हमारी युवा शक्ति करेंगे। इस नमो मैराथन दौड़ के माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और कहा गया है कि जो फिट रहेगा वही आगे चलकर हिट होगा। तो आप सब फिट रहे और देश को, राज्य को हिट रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।